Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर है एपिसोड 68 सीजन 2 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। सब कुरगुद के खेमे में कुरगुद की सेहत के लिए दुआ कर रहे होते हैं। इतने में आर्तुक बाहर आते हैं और कहते हैं कि जितना खून, जहरीला खून मैं वहाँ से निकाल सकता था मैंने निकाल लिया, लेकिन मजीद खून निकालूंगा तो कुरगुद के लिए ये खतरनाक होगा। गुंदोगदू उसको जहर की शीशी देते हैं, जिसको सुनकर आर्तुक कहते हैं कि तो बहुत ही जहरीला जहर है और इससे बचना नामुमकिन है। गुंदोगदू फौरन बानो जिजक के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अब भी कहोगी कि मैंने कुछ नहीं किया, जिस पर वो कहती है कि जी हाँ, मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ, मैंने कुछ नहीं किया और अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आप सलजान के पास जाएं। गुंदोगदू फौरन सलजान के पास आते हैं और उसके गर्दन पे खंजर रख देते हैं कि मुझे सच बताओ, तुम जब से तुम आई हो मेरे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं। वो पहले तो नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन गुंदोगदू उसको छोड़ती नहीं है। अर्तुल भी वहाँ पे आ जाते हैं तो बताना शुरू करती है कि आपको याद है वो बूढ़ी औरत जो कि दरिया के किनारे मरी थी, उसको आयतुल्ला ने मारा था। हुआ ये था कि उसने मुझसे कड़े के एवज मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी और इन्फॉर्मेशन ये थी कि कुरगुद और आयतुल्ला में नाजायज़ ताल्लुकात थे, उसके बारे में उसने बताया था। मुझे कुछ और भी बताना चाह रही थी सोने के एवज, लेकिन उससे पहले आयतुल्ला ने उसको मार दिया और वो जो मेरा कड़ा था वो अपने साथ ले गई ताकि वो लोगों को ये कह सके कि सलजान ने मारा। ये सुनती गुंदोगदू उसको छोड़ देते हैं। सलजान ये भी बताती हैं कि आयतुल्ला ने ही उसको जहर दिया है कुरगुद को। अर्तुल दावान के पास जाते हैं। बमसी और तुरगुद भी वहाँ पे होते हैं, उनको बाहर जाने का इशारा करते हैं। फिर अर्तुल बानो जिजे के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं कि भाई मुझे और तो नहीं पता, लेकिन मैं उसको बहुत चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि उसने कुछ नहीं किया होगा। अर्तुल बानो जिजे के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये लोग आपको इंसाफ दिला सकेंगे, जिस पर वो कहते हैं कि मुझे यकीन है कि इन लोग मुझे इंसाफ तो नहीं दिला सकेंगे, लेकिन जो भी मैंने देखा है मैं सब कुछ सच बताऊंगी। वो उसके बाद अर्तुल को सारा उस रात का वाकया बयान करती हैं और अर्तुल वहाँ से चले जाते हैं। हायमा और गुंदोगदू कुरगुद के खेमे में जाते हैं कुरगुद से मिलने, उसकी यादत करने। आयतुल्ला को होश आया होता है। गुमुश्तकिन भी वहाँ पे होते हैं। जैसे ही वो उनको देखती हैं वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं कि जैसे मुझे होश ही नहीं आया। आर्तुक उनको देखते हैं तो कहते हैं कि कुरगुद की तबीयत अभी ठीक नहीं है, आप सब बाहर चले जाएं। बाहर वहाँ पे सब मशवरा कर रहे होते हैं। हायमा कहती है कि अगर बानो जिजक ने ऐसे किया तो मुझे खास शख्स को बुलाना पड़ेगा इसका फैसला करने के लिए। गुमुश्तकिन कहते हैं कि आयतुल्ला को यहाँ पे बुलाया जाए ताकि उसके सामने सारी बातें। वहाँ पे उसको बुलाया जाता है। वो अपना मौक़िफ़ बयान करती है कि उस रात मैंने वो शरबत उसके खेमे में रखा और जब शादी होगी तो मैं उनको देने के लिए गई शरबत। उसके बाद मैं बाहर निकली। थोड़ी देर बाद मुझे आयतुल्ला ने आवाज़ दी। जब मैं गई तो कुरगुद ज़मीन पे पड़े हुए थे। मैंने उसको उठाना चाहा तो आयतुल्ला ने मुझ पर हमला किया और मुझे कहा कि आपने मेरे शौहर को जहर दे दिया। मैंने अपने दिफा में उसका मुकाबला किया और उसको नीचे गिराया। इतने में उसने सिपाहियों को आवाज़ दी, वो आए तो उन्होंने मुझे मारा और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे खेमे लेके जाएगा, यही मुझे पता है। अर्तुल उसको कहते हैं कि तुमने वो शीशी जब जहर दे दिया तो वो शीशी अपने खेमे में क्यों रखी? तू तक इन्हें सुन के गुस्से में आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अब भी इसको बचाना चाह रहे हो। इतने में आर्तुक अंदर आते हैं और कहते हैं कि कुरगुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको सांस लेने में मसला आ रहा है। सब लोग वहाँ पे भागते हैं। वो कोई नाम बताना चाह रहे थे, वो आयतुल्ला का नाम लेना चाह रहे थे। आयतुल्ला जो थी बहुत परेशान हो जाती हैं, लेकिन वो नाम बताने से पहले उसकी रूह परवास कर जाती है। सब वहाँ पे रोना शुरू कर देते हैं। तू तक इन फ़ौरन बानो जिजक पर हमला करते हैं। अर्तुल उसको रोक देते हैं। वो अर्तुल पे गुस्सा होते हैं। अर्तुल कहते हैं कि मुझे पता है आपकी कंडीशन का, लेकिन ये वक्त इन चीज़ों का नहीं है, ये ठंडे दिल दिमाग से सोचने वाले फैसले हैं। इतने में हैमा भी वहाँ पे आ जाती है। हैमा कहती हैं कि उधर मेरी भाई की लाश पड़ी और यहाँ पे तुम लोग लड़ रहे हो। ये सुनती ही तू तक इन ठंडे पड़ जाते हैं। हैमा कहती हैं कि इस लड़की को यहाँ से ले जाएं दोबारा पिंजरे में। ऐलान होता है कुरगुद की वफात का। सब लोग खेमे के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही बानो जिजक को देखते हैं तो वो नारेबाजी शुरू कर देते हैं कि कातिल कातिल कातिल। वहाँ पे दावान भी होते हैं। दावान उसका पीछे कर रहे होते हैं। जब उसको पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उससे मिलने जाते हैं। वो बताती है कि मैंने कुछ नहीं किया और दावान भी यही कहते हैं कि मुझे भी यही लगता है कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अब हम इसका मुकाबला करेंगे अगर आपके खिलाफ फैसला आया। इतने में तू तक इनका सिपाही आता है। वो उसे कहता है कि तुम इसे नहीं बचा सकोगे। दोनों में काफ़ी बहस होती है और आखिर में बानो जिजक दोनों को छुड़ा देती है। अर्तुल और गुंदोगदू साथ आ रहे होते हैं। गुंदोगदू कहते हैं भाई आपको क्या लगता है कि बानो जिजक ने ऐसा किया होगा? अर्तुल कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि उसने किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन
میں सच जाना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप भी सच जाना चाह रहे होंगे। तो इसी पर किसका अख्तिताम होता है। वस्सलाम।